राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक दिन बहुत बढ़िया से बीत रहा होगा। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और जितने लोग नए होइएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए आप सब लोग। देखो, मैं हमारे रिलेशन में, हमारे आसपास ये चीज़ें होती रहती हैं तो मैं बोल रही हूँ। पहले मैं हिंदू धर्म की बात करूँगी। हिंदू धर्म में भी इतने गंदे गंदे, रावण से भी दुष्ट लोग हैं जिनको गाली भी कम पड़ती है, चाहे जितने भी गंदी गाली दो, क्योंकि वो उससे भी गंदे होते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी मान के उनका पूजा किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। और कुछ जो कि मैं यादव हूँ, यदुवंश हूँ, हम कृष्ण के वंशज हैं। मेरे कास्ट के ही कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपनी पत्नियों को ला करके घर में उन्हें मारते हैं और बेइज्जत करते हैं और उन्हें बेढंगे तरीके से बोलते हैं। आप उन्हें रे टे करके बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो बेवकूफ़ नहीं है। आपकी पत्नी में कोई कमी नहीं, कमी आप में है, आपकी शिक्षा में है, आपकी परवरिश में है, आपकी एजुकेशन में है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में ही इतने गंदे गंदे लोग हैं, ऑफिस से लेकर और घर तक। ऑफिस में भी इतने गंदे गंदे लोग होते हैं जो बहन बेटियों पे गंदे दृष्टि रखते हैं, उन्हें भोग की दृष्टि से देखते हैं और इसका परिणाम, दुष्परिणाम उनको मिलता ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, सबने सुना होगा। और बात कहना चाहूँगी कि थर्ड बात, कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जितने भी हम सनातनी हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, महादेव को मानने वाले हैं, सभी से प्रार्थना है, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दीजिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन उन्हें उनके हाथों में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम जरूर पकड़ाइए। अपने घर में एक धर्म ग्रंथ रखो, चाहे रामचरितमानस रखो, हो सके तो सारे ग्रंथ रखो। ठीक है। आज सबसे सुलभ सरल रामचरितमानस है जो हिंदी सहित अनुवाद में आता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, बच्चों का भी होगा, संसार का भी होगा। क्योंकि संसार जो होता है, मैं सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन हूँ, अनुकरण करके लोग व्यवहार का पालन करते हैं। सपोज दैट एक अपनी औरत को मार रहा है तो दूसरा भी मारता है। अगर हम अच्छे से हैं, अपनी औरत को अच्छे से रख रहे हैं तो वो भी अच्छे से रखेगा। अनुकरण मतलब दूसरा क्या कर रहा है वही देख के सामने वाला भी करता है। अगर आप अच्छे से रहेंगे तो सब अच्छे से, आपके आसपास जो भी देखने वाले होंगे वो भी वैसे ही रहेंगे जैसे आप रहेंगे। और ये तो फिर से मैं कह रही हूँ, हर घर में श्री राम जी को मानने वाले, कन्हैया को मानने वाले, हर घर में धर्म ग्रंथ रखो। बच्चों को दिन में टाइम नहीं मिलती है, रात में भी टाइम नहीं मिलती है, बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में जगाओ, 3 बजे 4 बजे नहाना धोना, स्नान ध्यान करना। लड़कों को तो वैसे भी चूल्हा चौका नहीं करवाया जाता है, जो कि बहुत ही, जो होता है कि किस शब्द की शिक्षा दी जाती है, कौन सी शिक्षा दी जाती है कि लड़के जो है कि बर्तन नहीं धो सकते हैं, चूल्हा चौका नहीं कर सकते, कि कौन सी शिक्षा होती है। बहरहाल चलो इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। लड़कों को कोई काम नहीं होता है, या तो उनकी बहन कर देती हैं या तो मम्मी कर देती हैं, जैसा कि हमारे यदुवंश में होता है।
ब्राह्मण परिवार में ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण परिवार में न तो लड़की करती है, न तो अभी जो लड़का छोटा रहता है वो करता है, उसकी मम्मी ही सब कुछ करती हैं या तो नौकर करती है। तो बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए और बच्चों को नहाने धोने के बाद उन्हें वो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कहिए। 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। सपोज दैट 4 बजे उठ रहे हैं वो सो करके, तो 6 बजे तक तो आराम से पढ़ सकते हैं। वो 6 बजे तक तो उन्हें कोई मना नहीं करेगा। चलो मैं मानती हूँ कि 6 बजे तक नहीं, लेकिन अगर वो 4 बजे उठ रहे हैं, नहा धो के 5 बजे तक फ्री हो जा रहे हैं, तो आधे घंटे पढ़ ले। फिर आज 3 बजे उठ जाएंगे तब तो बेटर ही बेटर रहेगा। बच्चों को आधे घंटे 1 घंटे जितना हो सके मंगलवार को सुंदरकांड कराइए। इससे होगा क्या कि जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है ना बहन बेटियों के प्रति, कोई अपनी चचेरी बहन नहीं देखता है। ये मुसलमानों की बात में करती हूँ, अभी की जो जनरेशन बता रही हूँ, ये सब लोग नहीं करते हैं बहन बेटियों के प्रति। जो अनपढ़ है, जो केवल माँ बहन की गाली दिन भर देता रहता है और हीरोपंथी करता है, घूमता रहता है, जिसे न शिक्षा से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न किसी चीज़ से मतलब है। उसको एक चीज़ से मतलब होता है, गंदगी से। वो अपने कजन बहन बेटियों पे नज़र रखता है, कजन बहन बेटियों को बेइज्जत करता है। हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, मुस्लिम में मैं बाद में चलती हूँ। ऐसे लोग भ्रष्ट लोग हैं, इनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जानने के बाद FIR दर्ज करके, घर की इज्जत ना देखो, FIR दर्ज करके ऐसे लोगों की इतना कुटैया करा दो, जेल में डाल दो कि सड़ जाए उसी में। चलो ये हो गई हिंदू की बात। हिंदू और सनातनी सुधरेगा कब? जब सभी माँ बाप अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ से जोड़ेंगे। सत्संग से जोड़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ाओ। कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे भी शिक्षा देने वाला ऐसा कोई नहीं था। अनुभवों ने और राह पे चलते कांटों ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, और मैंने सीख लिया। और गंदी चीज़ें नहीं सीखी, अच्छी चीज़ें सीखी। और ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि जो मैं गंदगी में नहीं हूँ, मैं सद्विचार रखती हूँ और भगवान राम से जुड़ी हूँ। ठीक है, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें का एक गुण भी अगर आप फॉलो करते हैं ना भगवान राम के, तो ये भवसागर रूपी जो संसार है, इससे आप पार कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये रही। अब दूसरी बात में हम क्या करेंगे? मुसलमानों की बात करेंगे, अब हिंदू की बात नहीं करेंगे। हिंदुओं का यही है कि माँ बाप शिक्षित रहें, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो माँ बाप पढ़े भी नहीं हैं वो भी बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें, तभी सुधरेगा। और देखो, अपने बहन बेटी, मामा मौसी, फुआ फुफेरी, किसी भी बहन को और माँ को गंदे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, लेकिन कुछ लोग बहुत गंदगी करते हैं। जिनको मैं बोली हूँ ना, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो लोग गंदगी फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। वो फिर कजन भी नहीं देखते हैं, कजन बहन भी नहीं देखते हैं। ये क्यों करते हैं? अज्ञानतावश करते हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं होता है, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें उनके अंदर गंदगी है, पूरे भर के गंदगी, जो लैट्रिन वाली टट्टी होती है वो भरी हुई है, मुंह में भी, दिमाग में भी, नाक में भी, आँख में भी, हर जगह भी। ठीक है, तो हम अपने आसपास की लड़कियों को भी, जो हमारे नेबर होते हैं, हम तो देखें बहुत गंदगी फैलाते हैं सब। आसपास के लड़के लड़कियां आपस में संबंध बनाते हैं, प्रेम कर बैठते हैं। ये कौन सा प्रेम है? अपने गांव में प्रेम कर रहे हो, गांव के भैया चाचा ही होते हैं।
उनसे मिलने के बाद वो जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं तब पता चलता है कि भैया चाचा नहीं है। और इसका कारण यही है कि उनकी अज्ञानता है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो हमें रेस्पेक्ट करते, हमारी इज्जत करते, हमसे बदतमीजी न करते। ठीक है, तो अगर हम माँ बाप सुधर जाएं और शिक्षित हो जाएं तो अपने बच्चों को भी हम शिक्षित बना सकते हैं। और ये गंदगी एक जगह नहीं, हर जगह भरी हुई है। ऑफिस बताई हूँ ना, ऑफिस में भी यही गंदगी भरी हुई है। और मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ ऐसे गंदगियों से। मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और मुस्लिमों की मैं बात कर रही हूँ। मुस्लिम कुरान में, कुरान किसी भगवान ने नहीं लिखा है, भगवान के दूत ने नहीं लिखा है, कोई मोहम्मद ने लिखा है। और वो मोहम्मद जो है वो अपनी बनी बनाई हुई बात उसमें लिखा है। कुरान का उर्दू शब्द से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में कहीं उर्दू शब्द काम नहीं आता है, कहीं भी नहीं। तो फिर मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये कुरान को पूरी तरह से बैन किया जाए, इन सब के मदरसे को बंद किया जाए। कुरान बंद होगा तो मदरसों में कुरान की पढ़ाई नहीं होगी। कुरान में 2-3 श्लोक एकदम स्पष्ट रूप में पहले ही लिखा गया है कि काफिर, काफिर मतलब हम हिंदू, जहाँ भी पाओ काटो, गर्दन काटने के लिए इजाज़त दिया है। ये कौन भगवान इजाज़त देते हैं? काफिर कौन बोलता है? इंसान को काफिर कौन बोलता है? वही बोलेगा, इंसान ही बोलेगा, भगवान कभी नहीं बोलते। कोई धर्म ग्रंथ गलत नहीं सिखाता है। कुरान एकदम सरासर गलत है। और मेरे चैनल की इतनी स्प्रेडिंग नहीं है कि बहुत दूर तक जाएगी, बट चैनल मेरा वीडियो शेयर करना जितना हो सके। सरकार को ये चीज़ चाहिए, मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपडेट कर दूँगी, सरकार को भी ये भी चाहिए कि वो पूरी तरह से बैन करे। इंस्टाग्राम पे तो धड़ल्ले से चल रहा है, और ईश्वर करें, टाको सरकार करें कि कुरान बैन होए और ये मुसलमानों की आबादी कम हुई और इंडिया जो है संपूर्ण सनातनी भारत राष्ट्र बने। ये सब कहते हैं कि हम कुरान के हिसाब से चलते हैं, ला के कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं। अब कुरान में इन सब की जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, कि पढ़ लोगे ना, पढ़ने की तो बात अलग है, इंस्टाग्राम पे सुन लो, फिर देखो क्या क्या लिखी है इन सब के कुरान में। ये सब कुरान को मानते हैं सब अपना धर्म ग्रंथ, पूजा करते हैं सब। तो सबसे पहले कुरान इन सब का बैन होना चाहिए। और बाकी की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, एक लास्ट जाते जाते बात कह दें यार, हिंदू लड़कियों को क्या पड़ी रहती है कटुओं के साथ निकाह करने की। सपोज दैट कि कुछ क्षण के लिए कटुआ पसंद भी आता है, तो इतनी जल्दी क्या होती है तुम्हें शादी करने की, वो भी निकाह करने की। अगर तुम्हें शादी करना है ना, शादी का असली मतलब हमारा धर्म सिखाता है। शादी करना है तो तुम कन्वर्ट करो उसको। अब उससे जब भी तुम कहोगे ना कि तुम हमारा सनातन धर्म एक्सेप्ट करो, तुम हमारे राम की पूजा करो, राम को मानो, अग्नि को साक्षी मान के मेरी शादी करो, देखना उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर तुम खुद ही घृणा करने लगोगे उससे। तुम हिंदू लड़कियों को क्या पड़ी रहती है मुसलमानों के साथ निकाह करने की। कल एक लड़की, अभी 2-3 दिन की बात है, एक लड़की घर से भाग गई थी और भगा ले गया था, वही ले गया था। अब उसको क्या किया कि इतना मार रहा था, दूसरे के साथ निकाह कर लिया था। मार के पूरा ये सिर, पूरा ब्लड था, पूरे सिर में एकदम बाल ऐसे था। भगवान देख के एकदम रूह कांप जा रही थी। अब मुसलमान औरतें जो थी वहाँ पे, मियाँ जो थी सब, उसके सिर पे कपड़ा ढक रही थी सब। कपड़ा ना उतरने पाए, सब उतर जाए, भाई बाप सब इज्जत ले ही ले, लेकिन कपार पर कपड़ा ना उतर पाए। ये हैं सब कटुओं की पहचान, ये है मुसलमान। ठीक है, तो क्या पड़ी रहती है यार, तुम लोग को क्या दिखता है? और वो भी चट्टे भागे, चटपट्टे निकाह कर लिए।
तुम लोग को निकाह करने से पहले डर नहीं लगता है? निकाह करने से पहले रूह नहीं कांपती है कि अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर रहे हैं? चलो मान लो कि कुछ क्षण के लिए धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन कैसे ऐसे तुरंत निकाह करके उसके साथ चली जाती हो, आगे का परिणाम बिना जाने हुए। उसको इतना मारा था, बताओ। उस कह रही थी कि कोई मुझे बचाए, वैसे लड़की को कौन बचाएगा बताओ? ना माँ बाप का नाक कटवा के चली गई, भाग के गई, वो भी घर से चुपके से भागी होगी, क्या गुजरी होगी उस पे। कटुओं के साथ मत भागो। अगर कटुओं को अपनाना ही है ना, तो कटुओं को अपने धर्म में परिवर्तित करो, इसके बाद शादी ब्याह करो। और हाँ, पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और राम नाम का जप करना उसको आना चाहिए। जब तक राम को ना माने, राम के आगे सिर ना झुकाए, महादेव को जल ना चढ़ाए, तब तक उसको अपनाना नहीं है। जब तक पूरी तरह से अपना धर्म कबूल न कर ले, एक्सेप्ट न कर ले। कबूल शब्द तो हमको लगता है कि उन्हीं सब का शब्द है, ये उर्दू शब्द है। कबूल शब्द मतलब एक्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करो और वीडियो को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए होइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, फिर कमेंट करना। आधा अधूरा देख के वीडियो कमेंट मत करना। कुछ यदुवंशी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि घुटनों में रहती है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन इतना बोलना चाहूँगी कि पहले अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करो, इसके बाद किसी को कुछ बोलो। यदुवंशी जितने हैं उतने सब पागल हो, पहले से पागल हैं सब। लगता है कि क्या पढ़ते लिखते हैं, सब समझ में नहीं आता है। चलो पहले पूरा वीडियो देखना, इसके बाद कमेंट करना। समझ में आए तो, ना समझ में आए तो कमेंट मत करना। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। मेरे राम सभी का कल्याण करें। रामचरितमानस पढ़िए, सुनिए, जैसे हो सके वैसे सुनिए, पढ़िए। और हाँ, धर्म ग्रंथ पढ़िए जरूर, रामचरितमानस पढ़िए जरूर। मंगलवार को सुंदरकांड करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा हरे राम।